जय श्री श्याम भक्तों, कैसे हैं श्याम भक्तों आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बाबा श्याम की चमत्कारिक घटना के बारे में बताने वाले हैं। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा, जिससे आपको बाबा श्याम की महिमा के बारे में पता चल सके। श्याम भक्तों, जिनका विश्वास डगमगा रहा है, जिनकी आस्था डगमगा रही है, बाबा श्याम ने आज तक नहीं सुनी है, वो इस वीडियो के माध्यम से आज जान जाएंगे कि बाबा श्याम किस प्रकार से आपकी बातों को सुनते हैं। तो श्याम भक्तों, राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर दुनिया भर के भक्तों के लिए एक पवित्र स्थल है। कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से बाबा श्याम की आराधना करता है, उसकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है। ऐसी ही एक सच्ची घटना है राधा नाम की एक महिला की, जिसने अपनी भक्ति से खाटू श्याम जी का चमत्कारिक आशीर्वाद प्राप्त किया। श्याम भक्तों, राधा एक साधारण ग्रामीण महिला थी जो जयपुर के पास एक छोटे से गांव में अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसका पति मोहन एक किसान था, लेकिन खेती से परिवार का गुजारा मुश्किल से चलता था। अक्सर फसल खराब हो जाती थी या मवेशी बीमार हो जाते थे। राधा ने अपनी जिंदगी में कभी कोई आराम नहीं देखा था, लेकिन उसकी भक्ति अपार थी। उसने जीवन में हर मुश्किल का सामना भगवान श्याम जी की भक्ति से किया। हर रोज वो श्याम बाबा का ध्यान करती और कहती, श्याम बाबा, आप तो संसार के पालनहार हो, मैं आप पर पूरा विश्वास करती हूँ, मेरा यह भरोसा कभी मत तोड़ना। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसने उसकी श्रद्धा को परखने का फैसला किया। एक दिन राधा का 10 साल का बेटा रामू अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। गांव में अच्छे डॉक्टर नहीं थे, और जो थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, इसे किसी बड़े अस्पताल में ले जाओ, डॉक्टर ने कहा। राधा और मोहन ने तुरंत रामू को जयपुर के अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने जांच करने के बाद कहा, इसके इलाज में बहुत पैसा लगेगा और हालत नाजुक है, बच्चा बच भी सकता है और नहीं भी। राधा का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका विश्वास अभी भी अडिग था। उसने श्याम बाबा से प्रार्थना की, हे खाटू श्याम, आप मेरे बेटे को बचा लो। मैं जानती हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हो। पैसों की कमी के चलते इलाज मुश्किल था। मोहन ने गांव के लोगों से कर्ज लेने की कोशिश की, लेकिन इतनी बड़ी रकम कोई देने को तैयार नहीं था। राधा को भी चिंता सताने लगी, पर उसका भरोसा श्याम बाबा पर से नहीं हिला। मैं खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाऊंगी, राधा ने मोहन से कहा। मोहन हैरानी से बोला, इस वक्त रामू की हालत इतनी खराब है और तुम खाटू जाओगी? राधा ने दृढ़ता से कहा, श्याम बाबा ही हमारी आखिरी उम्मीद है, अगर वो चाहेंगे तो सब ठीक होगा। मोहन ने विरोध नहीं किया, क्योंकि वो भी जानता था कि राधा की भक्ति अटूट थी। अगले ही दिन राधा ने खाटू धाम की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। वो पैदल ही निकल पड़ी, क्योंकि पास में पैसे नहीं थे। चलते चलते राधा की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके होठों पर बस एक ही प्रार्थना थी, हे श्याम बाबा, मेरे बेटे को बचा लो। राधा के खाटू धाम पहुंचते ही उसने मंदिर में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर वो श्याम बाबा की मूर्ति के सामने नतमस्तक हो गई और रोते हुए बोली, हे श्याम बाबा, मेरी पुकार सुनो, मैंने अपना सब कुछ आपको सौंप दिया है, मेरे रामू को बचा लो प्रभु। राधा ने पूरी रात मंदिर में बैठकर प्रार्थना की। सुबह जब आरती का समय हुआ तो अचानक राधा को श्याम बाबा की प्रतिमा से एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई और उसे लगा कि श्याम बाबा उसकी बात सुन रहे हैं। उसी वक्त जयपुर में अस्पताल में रामू की हालत अचानक सुधरने लगी। डॉक्टर ने मोहन से कहा, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है, बच्चा अब खतरे से बाहर है, उसकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। मोहन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने तुरंत राधा को फोन किया, राधा, रामू ठीक हो रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं कि अब वो सुरक्षित है। राधा की आंखों से आंसू आ गए। उसने श्याम बाबा की मूर्ति की ओर देखा और कहा, धन्य हो श्याम बाबा, आपकी कृपा से मेरा बच्चा बच गया। राधा तुरंत जयपुर वापस लौट आई। अस्पताल पहुंचकर उसने रामू को स्वस्थ देखा तो उसकी आंखें खुशी से छलक पड़ी। मोहन ने कहा, तुम्हारी भक्ति और बाबा की कृपा ने हमारा परिवार बचा लिया। राधा ने अस्पताल के बाहर ही भगवान श्याम को धन्यवाद करते हुए कहा, हे श्याम बाबा, आपने मेरी पुकार सुन ली, आपने मुझे कभी निराश नहीं किया, मैं आपकी सदैव आभारी रहूंगी। रामू के ठीक होने के कुछ दिनों बाद राधा और मोहन ने पूरे परिवार के साथ खाटू श्याम जी के मंदिर में दर्शन करने का फैसला किया। वहां जाकर राधा ने श्याम बाबा के समक्ष 1001 नारियल चढ़ाए और अपनी भक्ति की सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। श्याम भक्तों, इस घटना से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो राधा की यह सच्ची कहानी खाटू श्याम जी के चमत्कार और उनकी कृपा का जीवंत उदाहरण है।
आज भी वो गांव के लोगों के बीच एक प्रेरणा बन चुकी है। गांव के हर व्यक्ति ने राधा की भक्ति और श्याम बाबा के चमत्कार को देखा और महसूस किया है। राधा अक्सर लोगों से कहती है, श्याम बाबा सिर्फ भक्तों की भक्ति देखते हैं। अगर आपका विश्वास सच्चा है तो वो आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी हो, अगर हमारा विश्वास अडिग है तो भगवान अवश्य मदद करेंगे। खाटू श्याम जी का यह चमत्कार न केवल राधा के जीवन में बल्कि उन सभी भक्तों के लिए एक प्रेरणा है जो किसी भी कठिन समय में श्याम बाबा पर भरोसा करते हैं। यही खाटू श्याम जी की महिमा है जो आज भी अनगिनत लोगों के जीवन में चमत्कार कर रही है। तो श्याम भक्तों, जब भी आपके जीवन में मुश्किल की घड़ी आए, सिर्फ एकांत में बैठकर बाबा श्याम का ध्यान करें, बाबा श्याम के मंत्रों का जाप करें और बाबा श्याम को अपने दर पे बुलाएं, बाबा श्याम को अपने घर पे बुलाएं। बाबा श्याम से कहे, बाबा श्याम कितनी परीक्षा लोगे, अब तो कृपा करो, अब तो अपने धाम पर बुलाओ। इस तरह से बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं तो यकीन मानिए श्याम भक्तों, बाबा श्याम दौड़े दौड़े चले आते हैं और आपके बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। श्याम भक्तों, एक व्यापारी जो बाबा श्याम से जुड़ा था, और आपको याद होगा कि एक बार लहसुन की कीमत इतनी कम हो गई कि वह व्यापारी निराश रहने लगा। उसके खेतों में लहसुन की फसल उगी हुई थी और लहसुन का कीमत इतना कम हो गया था कि वो हर दिन बाबा श्याम से एक ही प्रार्थना करता था कि श्याम बाबा लहसुन की कीमत बढ़ा दो। इस प्रकार से बाबा से प्रार्थना करता रहता था, परंतु लहसुन की कीमत नहीं बढ़ी, लहसुन की कीमत और कम हो गई। इससे वो भक्त और ज्यादा निराश हुआ, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। वो बाबा श्याम को मनाने में लगा रहा। उसको जहां मौका मिलता, जैसे भी मौका मिलता, जहां भी अर्जी लगानी होती, तुरंत वहां पर जाकर वो अर्जी लगाता और बाबा श्याम से एक ही प्रार्थना करता कि बाबा श्याम लहसुन की कीमत बढ़ा दीजिए। श्याम भक्तों, ये सच्ची घटना है और ये भक्त भजन मंत्र शक्ति के द्वारा भी इन्होंने कई बार मैसेज डाला कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें, बाबा से विनती करें, बाबा से अर्जी लगाएं कि मेरी फसल की कीमत बढ़ जाए। तो श्याम भक्तों, जिस प्रकार से हम बाबा से विनती करते हैं, आप बाबा श्याम से अर्जी लगाते हैं, तो बाबा श्याम ने उसकी सुन ही ली। श्याम भक्तों, आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में लहसुन की कीमत कितनी ज्यादा है। तो ये है बाबा श्याम का चमत्कार। जो भी बाबा श्याम को दिल से, मन से और पूरे भाव के साथ पुकारेगा, बाबा श्याम से प्रार्थना करेगा, बाबा श्याम से अर्जी लगाएगा, बाबा श्याम उसकी पुकार को जरूर सुनेंगे। तो श्याम भक्तों, मन में किसी भी प्रकार का वहम न रखें, किसी भी प्रकार की चिंता न रखें और बाबा श्याम की यूं ही भक्ति करते रहें, बाबा श्याम से प्रार्थना करते रहें। बाबा श्याम आपकी मनोकामना जल्द पूर्ण करेंगे। उम्मीद करते हैं श्याम भक्तों, ऐसी घटना से आपको कुछ प्रेरणा मिली होगी। बाबा श्याम से जुड़े रहें। बाबा श्याम की ऐसी ही भक्तिमय बातों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।